हेलो पेशेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी रिगार्डिंग डीएनसी, एक ऐसे प्रोसीजर के लिए बहुत पेशेंट्स आते हैं हम लोग के ओपीडी में जो ये बताते हैं कि हम लोगों ने कोई अबॉर्शन के लिए कुछ पिल्स खा ली थी और उसके बाद हम लोगों को बहुत कम ब्लीडिंग हुई, ढंग से ब्लीडिंग नहीं हुई, हमको नहीं लगता है कि पूरा निकला है और हमको या तो अल्ट्रासाउंड कराना है या आप प्लीज़ चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। जिसके अंदर हम लोग का पहला तरीका होता है उनका एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, ये देखने के लिए कि पूरा चला गया है, बाहर निकल गया है, पूरा जो भी कुछ अंदर था, प्रेगनेंसी ठहरी हुई थी वो पूरी साफ हो गई है या कुछ बच गई है। अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज प्रेगनेंसी बच गई है तो ज़्यादातर मतलब 80% केसेस के अंदर डीएनसी किया जाता है। डीएनसी का मतलब है कि उसको मैकेनिकली साफ किया जाता है बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड एज डायलिटेशन एंड क्यूरेटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनसी, जो ज़्यादातर लोगों को आप लोग को मालूम है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। इसका मतलब है कि जैसे कि यूट्रस यानी कि जो बच्चेदानी है जिसके अंदर प्रेगनेंसी ठहरी हुई थी वो अंदर की तरफ होती है, उसको देखने का कोई तरीका नहीं होता। एक बहुत छोटा सा जो उसकी सर्वाइकल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम लोग क्यूरेट डाल के उसको सफाई कर रहे होते हैं अंदर से। एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, इसमें हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा, हम लोग अंदाजे से उसको साफ करें। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जैसे छूटा हुआ जो पोर्शन है वो जस्ट 2 सेंटीमीटर का है, वो वहीं रह जाता है और बाकी सारा स्क्रेप करते हुए डॉक्टर लोग या जो भी कोई आपका डीएनसी कर रहा है वो बाहर आ जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है, इसका मतलब ये कि एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है डीएनसी का, कि अगर आप सफाई करने गए थे तो देर आर चांसेस कि आप पूरा स्क्रेप आउट करे बगैर ही बाहर आ जाओ। बहुत चांसेस हैं कि आपका वो जहाँ चिपका हुआ था वो पूरा चिपका ही रह गया और आपने बाकी सब साफ करके आप बाहर आ गए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। बहुत केसेस के अंदर पूरा सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में अंदर छूटा हुआ भी रह जाता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन, नॉन कॉम्प्लिकेशन है। इसके अगेंस्ट अगर आप जाकर किसी को स्यू भी करने की कोशिश करोगे या किसी अगेंस्ट केस भी करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी डिफीटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज इट्स अ नॉन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रोसीजर। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर ऑल आपको मॉर्बिडिटी हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, मे बी आपको एक रिपीट प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, विच इज़ वेरी ट्रोमैटिक टू एनी पेशेंट। और इसका तोड़ होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, यानी कि अल्ट्रासाउंड की प्रेजेंस में, अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रेजेंस में अगर हम डीएनसी करते हैं तो उसके अंदर अंदर छूटने का चांस एकदम ना के बराबर रह जाता है, क्योंकि हम लोग उसी टाइम अल्ट्रासाउंड के साथ ओटी में ही चेक कर रहे हैं कि अगर कुछ छूटा है या नहीं छूटा। ये प्रोसीजर बहुत कम लोग करते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसके लिए जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ कि ये आपका हक है, आपका राइट है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैडम आप जो डीएनसी करेंगे वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर होगा या बिना उसके होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ पीछे छूट जाए या हमको एक रिपीट प्रोसीजर करना पड़े। और एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत ओवर जीलस स्क्रेपिंग हो जिससे बाद में जाकर प्रॉब्लम हम लोगों को हो। इसलिए आप वेदर आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड करती हैं या नहीं करती, ये जानने का हक आप लोगों का है और आप लोगों को ये क्वेश्चन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से करना चाहिए। सो आज के वीडियो के माध्यम से मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हम लोग का सेंटर तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड गाइडेड डीएनसी करता है, लेकिन आप लोगों के भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं अगर वो ये वाला प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको इसकी जागरूकता होनी चाहिए। एंड ऑलवेज चूज अ प्लेस जहां पर आपको ये चीज़ मिले, सो दैट आप बार बार परेशानी के अंदर ना फंसो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से टुडे। थैंक यू सो मच।